नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पैरालिसिस से लकवे से बच सकते हैं। लकवा एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि कॉमन होती जा रही है। हम पहले इतना लोगों को लकवे से ग्रस्त नहीं देखते थे जितना अब देखना शुरू किए हैं। तो अगर हमें इनकी पीछे का कारण पता लग जाए तो शायद हम अपने आप को लकवे से बचा पाएँ। तो उसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कारण होते हैं लकवे के और ये क्यों इतना कॉमन होते जा रहे हैं। तो लकवे का सबसे बड़ा कारण होता है वो है ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर क्लॉट आ जाना। अगर आपका जो ब्लड सप्लाई है, जो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देती है, फूड देती है, उसमें किसी टाइप की रुकावट आ जाए तो आपके ब्रेन के सेल्स को, आपके न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, फूड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। अब ये क्लॉट बनता किन कारणों से उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्लॉट बनने के जो पीछे रीज़न देखे जाते हैं वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई शुगर लेवल। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा बनी रहेगी तो आपके पैरालाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो शुगर के अंदर टेंडेंसी होती है चिपकने की। अगर यही टेंडेंसी की वजह से आपके ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाए और वो क्लॉट घूमता हुआ आपके ब्रेन के अंदर चला जाए और रुकावट पैदा कर दे, तो उससे ब्रेन के सेल को नुकसान होगा और हमें लकवा हो सकता है। तो ये जो कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, शुगर लेवल हाई होना, ये हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को किस तरह से रख रहे हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हमें पता है, और हम उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम कोई उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने फूड को चेंज नहीं करते, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो होगा। अगर लकवा नहीं तो कोई और बीमारी होगी। तो ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब हम अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं लकवे से। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस का, वो है हाई बीपी की वजह से आपके ब्रेन के अंदर किसी नस का फट जाना। अक्सर हम देखते हैं जब भी हमारा बीपी हाई होता है तो कभी कभार नाक से खून निकल आता है। अगर यही ब्लडिंग जो नाक से बाहर की तरफ हो रही है, अगर ये यहाँ ना होकर ब्रेन के अंदर हो जाए तो ब्रेन के अंदर ब्लड फैल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स को नुकसान होता है और पेशेंट को दोबारा से लकवा हो जाता है। तो अगर हम इसमें कारण देखें तो कारण इसमें लकवे क्या होने का है, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप इसका फिर से कहूँगा कि ट्रीटमेंट नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, खाने में नमक लेते हैं, अचार पापड़ चटनियाँ बहुत पसंद है, तो हमें लकवे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर हम 3 चीज़ों पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने आप को लकवे से बचा सकते हैं। पहला है कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। ये तीनों कंट्रोल में आ गए तो आप अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए और खासकर लकवे से बचाने के लिए, वो आपने कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि लकवा के होने के पीछे 3 प्रमुख कारण क्या हैं और ये तीनों का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम इन तीनों चीज़ों पे काम करते रहेंगे तो अपनी बॉडी को हम पैरालिसिस से बहुत आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।